चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9। तीन पार्टनर है आजाद भगत शहीद, ठीक है। और उन्होंने पॉलिसी 45,000 की लेके रखी है 1121 को। उनका पीएनएल रेशियो है 2:1 और ये एनुअल प्रीमियम 3,000 का पे कर रही है। फर्स्ट प्रीमियम 1121 को उन्होंने पे किया है। शायद की डेथ हो चुकी है 31 जनवरी 24 को। और हमें कितना पैसा मिल रहा है, मतलब कौन सी डेट को पैसा मिल रहा है वो डेट नहीं बोली है, तो हम 31 जनवरी 24 को ही मान लेंगे। ठीक है कि बैंक ने हमको ये तारीख को पैसा दिया था आफ्टर डेथ ऑफ शायद। सरेंडर वैल्यू हमको यहाँ पे देके रखी है फर्स्ट ईयर के लिए नील मतलब 0, 1200 फॉर द सेकंड ईयर, 2600 फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है। और यहाँ पे पॉलिसी अकाउंट और पॉलिसी रिजर्व अकाउंट हमको बनाना है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट हमको बनाना है। अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर एवरी ईयर क्लोज होता है। सबसे पहले तो बच्चों क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं 3 साल 2021, 22, 23। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब एवरी ईयर प्रीमियम कितना पे करते हैं वो लेते हैं, 3 3 3। अब एक्यूमुलेटेड प्रीमियम कितना हो गया, तो ये 3,000 इंटू 1, 3,000, 3,000 इंटू 2, 6,000, 3,000 इंटू 3, 9,000। क्योंकि एवरी ईयर जो होगा वो हम ईयर प्लस करते जाएंगे, मतलब सेकंड ईयर में 2 बार, थर्ड ईयर में 3 बार, फोर्थ ईयर में 4 बार। अब यहाँ पे सरेंडर वैल्यू हमारे पास क्या थी, फर्स्ट ईयर 0, सेकंड ईयर 1200, थर्ड ईयर 2600। इंक्रीज इन सरेंडर कितना हो रहा है, फर्स्ट ईयर तो 0 रहेगा, सेकंड ईयर क्या होगा 1200 माइनस 0 कितना है 1200, थर्ड ईयर 2600 माइनस 1200 कितना है बच्चों 1400। अब क्या करेंगे, एवरी ईयर हमको जेएलपी रिजर्व अकाउंट में से अमाउंट राइट ऑफ करनी है अगेंस्ट जेएलपी अकाउंट। ठीक है, तो कितना करेंगे, तो जो भी आपने एनुअल प्रीमियम पे किया माइनस इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू, तो 3,000 माइनस 0 कितना है 3,000, 3,000 माइनस 1200 कितना है 1,800, 3,000 माइनस 1,400 कितना है 1,600। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे चलते हैं, ये टेबल से हमें पता चल गया कितना एवरी ईयर हमको जेएलपी रिजर्व का रिजर्व तो हम पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे जितना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन राइट ऑफ कितना करना है वो यहाँ पे हमें पता चलेगा। और जेएलपी में भी इतना अमाउंट हमें एंट्री दिखानी पड़ेगी अगेंस्ट रिजर्व। सबसे पहले जेएलपी अकाउंट में आते हैं। 1 जनवरी 21 को मैंने प्रीमियम पे किया 3,000 का। नाउ फर्स्ट ईयर 31/12/21 को मुझे पूरा का पूरा जेएलपी रिजर्व के सामने 3,000 एडजस्ट करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि एज पर टेबल मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, ये देखो 3,000। तो 2021 का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा। अब एक एक 2022 को आ जाओ, अगेन मैंने प्रीमियम पेमेंट किया एक एक को 3,000 का। अब जेएलपी रिजर्व के सामने कितना सेट करना है 1,800 एडजस्ट करना है। अब जो बैलेंस बचा 3,000 में से 1,800 गया 1,200 बचा, वो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये 1,200 आपके सरेंडर वैल्यू के साथ मैच भी होना चाहिए, जो कि हो रहा है। अब चलते हैं आगे। अब एक एक 2023 को हमारा ओपनिंग बैलेंस तो 1,200 आ चुका। अब एक एक 23 को हमने अगेन प्रीमियम पेमेंट किया 3,000 का, टोटल आ गया आपका 4,200। ठीक है। अब 31/12/23 को जेएलपी रिजर्व के सामने कितना एडजस्ट करना, 1,600, जितना उन्होंने टेबल में बोला उतना। अब यहाँ पे देखो दिखाऊं आपको 1,613। ठीक है। अब आपका बैलेंस कितना बचा बचो, 2,600 बचा 13। 2,600 नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो चुका। एक एक 24 का ओपनिंग बैलेंस आया। एक एक 24 को अगेन प्रीमियम का पेमेंट करूंगा, भले डेट 31 को हुई लेकिन मुझे नहीं आइडिया था, इसलिए मैं तो प्रीमियम पे कर दूंगा 3,000 का। और इंश्योरेंस कंपनी ने भी 31 को मुझे पेमेंट दे दिया 45,000 का ड्यू टू डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है। अब यहाँ पे होल्ड ऑन करिए, जेएलपी रिजर्व अकाउंट में आइए। 31/12/21 को जो कि हमारा फर्स्ट ईयर है, रिजर्व को क्रिएट करो, जितना प्रीमियम पे कर रहे हो 3,000 का। 31/12/21 को राइट ऑफ कितना करोगे एज पर टेबल, 3,000 पूरा का पूरा करना है अगेंस्ट जेएलपी टू जेएलपी अकाउंट। अब 31/12/22 को अगेन मुझे रिजर्व क्रिएट करना है 3,000 का। अब 31/12/22 को अगेंस्ट मुझे जेएलपी के सामने कितना राइट ऑफ करना है 1,800 एज पर टेबल। बाकी बैलेंस बचा वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1,200। अब एक एक 2023 में ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों आपका 1,200। अगेन क्रिएट करूंगा 31/12/23 को 3,000 से रिजर्व क्रिएट करूंगा 4,200। अब 2023 में मुझे कितना राइट ऑफ करना है 1,600 एज पर टेबल। अब यहाँ पे 31/12/23 को बैलेंस कितना बचा क्लोजिंग 2,600। अब एक एक 24 को, एक एक 2024 को मेरा बैलेंस है जेएलपी रिजर्व का 2,600। अब यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो चुकी 31 जनवरी को। अब यहाँ पे पैसा भी मुझे मिल गया। अब कोई रिजर्व रखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है ना, तो पूरा का पूरा मैं जेएलपी में ट्रांसफर कर दूंगा 2,600। तो यहाँ पे एंट्री आएगी 31/1/24 को जेएलपी रिजर्व अकाउंट से 2,600। टोटल आपका आ गया 45 प्लस 2,600 कितना है 47,600। अब यहाँ पे आप 47,600 में से
माइनस करो ओपनिंग और माइनस करो जो प्रीमियम पे किया। 42,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना इंटू टू वन में, 16,800, 16,800 और 8,400। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका, 3, 18, 1600 ये भी हमारा कंप्लीट है। तो इसी के साथ सम नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, सम नंबर 10 में।